अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुम वो लकी इंसान हो जो 2026 में अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, जो 2026 को अपने लाइफ का बेस्ट ईयर बनाना चाहते हो। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक पूरी अटेंशन के साथ देखा, हर बात को ठीक से समझा और उन्हें ऑनेस्टली फॉलो किया, तो 2026 तुम्हारी लाइफ का वो साल बनेगा जहां तुम सिर्फ प्लान्स नहीं बनाओगे बल्कि उन्हें एग्जीक्यूट करोगे, जहां तुम अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर एक नई शुरुआत करोगे, अपनी डिसिप्लिन बिल्ड करोगे और धीरे धीरे उस वर्जन में बदलोगे जो तुम्हारी दुश्मनों को शॉक कर दे और तुम्हें खुद पर प्राउड फील कराए। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो, डिसिप्लिन चाहते हो और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है उस पेन को सहने की, तो इस वीडियो को एंड तक देखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम जितनी बार रियलिटी से भागोगे, खुद को ज्यादा स्मार्ट समझोगे, दूसरों की ज्ञान का कद्र नहीं करोगे, अच्छे से नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, उतनी बार तुम्हारा दिन बर्बाद होगा, साल बर्बाद होगा। सो बस एक बार अपनी लाइफ का कुछ मिनट्स देकर इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुनो, बिना एक भी सेकंड स्किप किए, और कमेंट में लिखो आई एम रेडी, ताकि तुम्हारे अंदर एक इंस्टेंट एनर्जेटिक फील आए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, तुम्हारी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम मोटिवेशन भी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है सेल्फ डिसेप्शन। तुम हमेशा खुद से झूठ बोलते आए हो, लाइक अभी मूड सही नहीं है, थोड़ा और रिसर्च कर लेता हूँ, कल से पक्का शुरू करूँगा, अभी एनर्जी लो है। तुम्हारा 2025 इसलिए बर्बाद नहीं हुआ क्योंकि तुम वीक थे, बल्कि 2025 बर्बाद हुआ क्योंकि तुमने अपने कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट किया और अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस कर दिया। और अगर तुम 2025 को लेकर सैड हो रहे हो, टेंशन कर रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो तुम फिर से एक और गलती कर रहे हो। जो हो गया सो हो गया, डोंट पैनिक। और जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक कोई रूटीन, कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। इसलिए इस चैप्टर का सिर्फ एक ही गोल है, रीसेट। रीसेट का मतलब ये नहीं होता कि तुम सब कुछ छोड़ दो। रीसेट का मतलब होता है अपनी पुरानी सोच, पुराने एक्सक्यूजेस और पुराने पैटर्न्स को तोड़ना। रीसेट एक मेंटल डिसीजन होता है जहां तुम ये मान लेते हो कि तुम परफेक्ट नहीं हो, तुमने गलतियां की है, तुम कई बार खुद को ही धोखा दे चुके हो, लेकिन यही से तुम स्ट्रांग बनते हो, क्योंकि जब तक तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक तुम उन्हें सुधार भी नहीं सकते। रीसेट का मतलब होता है ईगो को साइड में रखना, अपने आप से ऑनेस्टली बात करना और ये डिसाइड करना कि अब तुम कंफर्ट को प्रोटेक्ट नहीं करोगे बल्कि ग्रोथ को प्रायोरिटी दोगे, चाहे उसके लिए तुम्हें रोज़ पेन ही क्यों ना सहना पड़े। रीसेट का मतलब ये होता है कि तुम एक नया स्टार्टिंग पॉइंट चूज करते हो, जीरो। रीसेट कोई इमोशनल मोमेंट नहीं होता, कोई हाई मोटिवेशन नहीं होता। रीसेट एक शांत, सीरियस और डिसिप्लिन्ड कमिटमेंट होता है खुद से। तुम्हारी लाइफ का रिजल्ट तुम्हारे इंटेंशन से नहीं, तुम्हारी डेली एक्शन से डिसाइड होता है। तुम कितना सोचते हो, कितना प्लान बनाते हो, कितना मोटिवेशन लेते हो, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि तुम रोज़ कंसिस्टेंटली क्या रिपीट करते हो। और यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं। वो बड़े बड़े गोल्स लिखते हैं लेकिन छोटे एक्शन भी नहीं लेते। इसलिए अब हमें गोल्स की नहीं, सिस्टम्स की ज़रूरत है। तुम अपनी लाइफ को 3 पार्ट्स में तोड़ोगे, बॉडी, स्किल या करियर एंड माइंडसेट। और अब चूज़ करोगे इनमें से कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा वीक है। जो सबसे वीक है, 2026 की शुरुआत वहीं से होगी। 2026 का रूल सिंपल होगा, मूड फॉलो नहीं करना, सिस्टम फॉलो करना। अगर मन नहीं है फिर भी काम करना पड़ेगा, अगर एनर्जी लो है फिर भी मिनिमम काम करना पड़ेगा, अगर परफेक्ट प्लान नहीं है फिर भी एग्जीक्यूशन होगा। क्योंकि जो लोग वेट करते हैं परफेक्ट मोमेंट का, वो पूरी ज़िंदगी वेट ही करते रह जाते हैं। देखो मेरे भाई, इतनी सी बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, कोई तुम्हारी जगह काम नहीं करेगा, कोई तुम्हारी ज़िंदगी का प्रेशर नहीं लेगा। जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे और दूसरों के हिसाब से चलना बंद नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई मोटिवेशन बदल नहीं सकता। सो एक्सेप्ट कर लो, जो हो गया सो हो गया। लोगों के हिसाब से चलना बंद करो। लोग क्या सोचेंगे ये तुम मत सोचो। जस्ट रीसेट योर माइंड एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो। चैप्टर 1 में तुमने एक डिसीजन लिया, रीसेट का। लेकिन सिर्फ डिसीजन लेने से लाइफ चेंज नहीं होती। रियल चेंज तब आता है जब डिसीजन डेली सिस्टम में कन्वर्ट होता है। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, मूड अनरिलायबल होता है और विल पावर लिमिटेड होती है। अगर तुम अपनी लाइफ को सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलाओगे तो कुछ दिन चलोगे फिर रुक जाओगे। इसीलिए चैप्टर 2 का फोकस सिंपल है, एक अनब्रेकेबल सिस्टम बनाना। सिस्टम का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो तुम्हें काम करने पर मजबूर करे, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। तुम्हारा काम मोटिवेशन से नहीं, एनवायरनमेंट से डिसाइड होता है। तुम कितने स्ट्रांग हो ये मैटर नहीं करता, तुम किस एनवायरनमेंट में रहते हो ये मैटर करता है। इसलिए सबसे पहले तुम अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करोगे। मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, लेट नाइट्स, इरेगुलर स्लीप, ये सब तुम्हारी एनर्जी और फोकस को साइलेंटली खा जाते हैं। जब तक तुम इन्हें नॉर्मल सी बात मानोगे और ऐसे ही रैंडम छोड़ोगे, तब तक तुम्हारा रूटीन भी रैंडम ही रहेगा। सिस्टम का पहला रूल है नॉन नेगोशिएबल्स। तुम्हें रोज कुछ ऐसे काम डिसाइड करने होंगे जो तुम किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में जरूर पूरा करोगे।
चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, चाहे एनर्जी हाई हो या लो, चाहे मूड हो या ना हो। ये काम ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट होने चाहिए। जस्ट 1 या 2 काम डिसाइड करो जो तुम हर रोज किसी भी हाल में करोगे। सिस्टम का दूसरा रूल, मिनिमम एक्शन प्रिंसिपल। अगर किसी दिन तुम्हारा मन बिल्कुल भी ना करे, तब भी तुम जीरो नहीं रहोगे। तुम मिनिमम काम करोगे, लेकिन स्किप नहीं करोगे। लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कम करते हैं, लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो गैप क्रिएट कर देते हैं। सिस्टम का काम होता है गैप को फिल करना। सिस्टम का तीसरा रूल, ट्रैक करना। जो चीज़ ट्रैक नहीं होती वो इम्प्रूव नहीं होती। तुम्हें कोई फैंसी ऐप नहीं चाहिए, बस एक सिंपल नोटबुक या नोट्स ऐप काफ़ी है। हर दिन जो तुम करते हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उन्हें लिखो। धीरे धीरे नेगेटिव चीज़ें कट करो और पॉजिटिव चीज़ें भरो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट देगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सिस्टम परफेक्शन नहीं मांगता। तुम कुछ दिन मिस करोगे, तुम गलतियाँ करोगे, लेकिन तुम्हें वापस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हारा गोल परफेक्ट बनना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा गोल रिपीटेबल बनना ज़रूरी है। अब तक तुमने रिसेट किया, सिस्टम बनाया, लेकिन यहीं पर ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब तक लाइफ स्मूथ चलती है, सिस्टम फॉलो करना आसान लगता है। रियल टेस्ट तब आता है जब प्रेशर आता है, जब चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं होती, जब रिजल्ट दिखता ही नहीं, और जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हो, बाकी सब आगे निकल चुके हैं। चैप्टर 3 का फोकस इसी जगह पर है, प्रेशर और पेन में रहते हुए ग्रो करना। एक बात याद रखना, प्रेशर या पेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिग्नल होता है कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हो। जिस दिन तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, दर्द फील करोगे, प्रेशर फील करोगे, तब समझ लेना कि तुम ग्रो कर रहे हो। दर्द से भागने वाले लोग एवरेज रह जाते हैं, और जो दर्द को एक्सेप्ट कर लेते हैं वही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। प्रेशर और पेन की इस फेज में सबसे पहले तुम्हारा एक्साइटमेंट टूट जाएगी, मोटिवेशन गायब हो जाएगी, और तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव सवाल आएंगे। क्या ये वर्थ इट है? क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ? रिजल्ट कब आएगा? दिमाग में ये सवाल आना इस बात की प्रूफ होते हैं कि तुम प्रोसेस में हो। तब तुम्हारा माइंडसेट और रूटीन स्ट्रांग रहना चाहिए। प्रेशर के वक्त तुम्हें अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई करना होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तुम ज़्यादा काम करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम सिर्फ कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करोगे, क्योंकि प्रेशर में जो बंदा सिस्टम को पकड़ के रखता है वही सिस्टम फाड़ता है। जो बंदा सिस्टम छोड़ देता है वो वापस शून्य पर आ जाता है। अब एक और हार्ड ट्रूथ सुनो, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें पुल करेगा। लोग तरह तरह के बातें बोलेंगे, बातें बनाएंगे। ये बातें वो लोग बोलते हैं जो तुम्हारी ग्रोथ से जलते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तुम्हारा काम उनसे लड़ना नहीं है, तुम्हारा काम उन्हें साइलेंटली प्रूव करना है, रिजल्ट्स के साथ। प्रेशर के टाइम एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सेल्फ टॉक। तुम अपने आप से कैसे बात करते हो, ये डिसाइड करता है कि तुम टूट जाओगे या बिल्ड करोगे। तुम खुद को विक्टिम मत बनाओ। तुम कभी मन ही मन में नेगेटिव बातें मत बोलो। ये मत बोलो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, बल्कि ये बोलो, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब नेक्स्ट मूव क्या है। जो बंदा प्रॉब्लम को एनालाइज करता है वही फोड़ता है। देख ब्रो, पेन टेम्पोररी होता है, लेकिन रिग्रेट परमानेंट हो सकता है। आज का पेन, प्रेशर और डिस्कम्फर्ट तुम्हें 2026 के एंड में एक ऐसी लाइफ दे सकता है जहां तुम खुद पे गर्व कर सको। और अगर तुम आज प्रेशर से भाग गए तो कल तुम्हें खुद की जिंदगी खुद को ही बोझ लगेगा। हमने अभी तक सीखा रिसेट करना, सिस्टम बनाना और प्रेशर और पेन में रहते हुए काम करना, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ज़्यादातर लोग चुपचाप टूट जाते हैं, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, दैट इज़ रिजल्ट्स। और यहीं पर पेशेंस का टेस्ट होता है। इस चैप्टर का फोकस है प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना, बिना इंस्टेंट रिवॉर्ड के। लाइफ कभी भी तुम्हें तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती। पहले तुम्हें काम करना पड़ता है, फिर वेट करना पड़ता है, और उसके बाद जाकर रिजल्ट आता है। लेकिन आज के टाइम में हम इंस्टेंट डोपामिन की आदत में जी रहे हैं। लाइक्स तुरंत चाहिए, वैलिडेशन तुरंत चाहिए, सक्सेस तुरंत चाहिए, और जब ये नहीं मिलता तो दिमाग बोलता है शायद ये काम मेरे लिए सही नहीं है। इस फेज में एक बात याद रखना, प्रोग्रेस इनविजिबल होती है जब तक वो ऑब्वियस नहीं हो जाती। जैसे जिम में पहले हफ्ते ही मसल्स नहीं दिखते, लेकिन बॉडी अंदर से स्ट्रांग हो रही होती है, वैसे ही जब तुम रोज डिसिप्लिन फॉलो कर रहे होते हो, तुम्हारी लाइफ के फाउंडेशन साइलेंटली बिल्ड हो रहे होते हैं। तुम्हें लगता है कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन असल में सब कुछ चेंज हो रहा होता है। बोर लगना फेलियर का साइन नहीं है, बोर लगना कंसिस्टेंसी का साइन है। पेशेंस का मतलब स्लो होना नहीं होता, पेशेंस का मतलब होता है इमोशनली स्टेबल एंड स्ट्रांग रहना जब रिजल्ट डिले हो। तुम्हें काम कंटिन्यू रखना होगा, तुम्हें फोकस रहना पड़ेगा अपने एक्शंस पर, और यही मैच्योरिटी तुम्हें क्राउड से अलग बनाएगी। जो बंदा रुकता नहीं उसे कोई हरा नहीं सकता। रिजल्ट्स एक दिन ज़रूर आते हैं, और जब आते हैं इतना लाउड होते हैं कि मजाक उड़ाने वाले सारे मदरफकर्स चुप हो जाते हैं। और जो इंसान साइलेंट फेज को रिस्पेक्ट करता है वही लाउड फेज डिजर्व करता है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल रूटीन सिस्टम का PDF दे रहा हूँ।
वही सिस्टम जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। ये कोई मोटिवेशनल टाइम टेबल नहीं है, बल्कि एक टेस्टेड, रियलिस्टिक और फॉलोएबल रूटीन है जो तुम्हारी डेली लाइफ के साथ एक्चुअली फिट होता है। और स्टूडेंट्स के लिए भी एक सेपरेट रूटीन PDF डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, स्पेशली डिज़ाइंड, सिंपल और प्रेशर फ्री, ताकि पढ़ाई, डिसिप्लिन और पर्सनल ग्रोथ सब एक बैलेंस में आ सके। ये PDFs सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसलिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, PDFs डाउनलोड करना और बिना डिले किए अप्लाई करना। और हाँ, अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो मेरा भी थोड़ा सा हेल्प कर दो। वीडियो को लाइक एंड हाइप कर दो ब्रो, और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना, सारे वीडियोस वॉच करना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं तुम लोगों के लिए ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट और क्वालिटी वीडियोस कंसिस्टेंटली लाता रहूं। लव यू गाइस।